अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे चैनल पे आप देख चुके हैं पहले भी जैसे वीडियोज़ मैंने डाली हैं फ़्रोनस पीवी 7200 जो 7 किलोवाट तक सोलर को सपोर्ट करता है, उसके बारे में अनबॉक्सिंग की और उसके रिव्यू की एक वीडियो मैंने डाली है। तो उससे पहले मैं आपको अब बताना चाहता हूँ कि हमारा बेसिकली मैं जो वीडियोज़ डाल रहा हूँ ये सोलर इंस्टॉलर नहीं डाल रहा, कंज़्यूमर डाल रहा हूँ। ताकि मैंने कहा कि आप लोगों को जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में सोलर इंस्टॉल करवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बात कर ली जाए। तो मेरे घर का जो बेसिक लोड था वो यही था कि दो जो हैं 1.5 टन वाले एसी हैं, एक 1 टन का एसी है, कुछ उसमें फ्रिज हो गया, मोटर हो गई, फ़ैन्स, लाइट्स, ये सारा लोड तकरीबन 7 केवी तक जो है ये बन रहा था। जो 7 केवी में मतलब आप जो इजीली जो चला सकते हैं उसके ऊपर ना। तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि ऑन ग्रिड सिस्टम हो या किसकी तरफ जाना चाहिए। मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस एरिया में क्योंकि लोड शेडिंग काफ़ी होती है, पूरा पूरा दिन जो है वो लाइट अक्सर औक़ात गई रहती है। आपको पता ही है जिस तरह से वापडा की सिचुएशन है। तो मैं बेसिकली हूँ एक फ्रीलांसर और मोस्ट मेरा जो काम होता है वो सारा ऑनलाइन होता है। तो उसके लिए पहले यूपीएस लगे हुए थे, लेकिन वो फिर यही है कि जब सारा दिन लाइट जाएगी तो यूपीएस इतना बैकअप आपको दे नहीं सकता। तो सोचा ये गया कि क्योंकि वैसे भी बिल आपको पता है कि आजकल जो महंगाई के हालात हैं, तो बिल काफ़ी ज़्यादा आने लग गया था। तो अब सोलर इंस्टॉल करवाने का फ़ैसला किया गया। तो 7 केवी उसमें हमारा लोड कैलकुलेट किया। फिर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ गए हैं हम, जो आपको विदाउट बैटरी, वो यूपीएस तो ख़ैर विदाउट बैटरी भी चलता है, लेकिन हाइब्रिड में ऑप्शंस होती हैं कि आप विद बैटरी, विदाउट बैटरी जा सकते हैं। ऑन ग्रिड भी होता है वो, तो 3 इन 1 एक तरह से वो होता है यूपीएस। तो वो सिलेक्ट किया गया है। तो अब उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनाब ये छत जो आप पीछे देख रहे हैं, इसके ऊपर सारा सोलर हमारा जो है वो इंस्टॉल होना है। इस छत की जगह कुछ कम थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसके ऊपर हमने कस्टम स्ट्रक्चर बनवाना है। अभी हम ऊपर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए जो हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया है वो फ्रोनस पीवी 7200 है, जो IP20 उसकी रेटिंग आती है। वाटरप्रूफ नहीं है वो, उसमें फ़ैन्स लगे होते हैं। तो उसका एवरेज जो लाइफ़ टाइम है वो 10 साल तक होता है। 7 इयर्स वारंटी के साथ वो आता है। हाइब्रिड है। तो उसके साथ जो प्लेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्पायर कंपनी की हैं। ए ग्रेड पैनल्स हैं, बाईफिशियल हैं, 550 वाट की वो प्लेट्स हैं। तो बाईफिशियल और मोनोफिशियल का जो एक डिफरेंस होता है, वो मोनो में जो है वो वन साइडेड होता है और बाईफिशियल जो है वो डबल साइडेड होता है। ऐसा सिस्टम ऐसा तो नहीं इंस्टॉल होने लगा जो मतलब रोटेट करेगा और लाइक सन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो एक स्टैंड होगा फिक्स जिसके ऊपर प्लेट्स पड़ी हैं। तो देखते हैं उसके ऊपर हमें जो है ना एफिशिएंसी वो क्या देखने को मिलती है। जो इंस्टॉलेशन से पहले मुझे बताया गया है वो ये है कि आपका जो है ना 24 से 25 यूनिट्स जो हैं वो पर डे जनरेशन होगी। मेरा जो बिल आ रहा था वो जनाब आ रहा था 900 साढ़े 900 से 1000 यूनिट्स तक जो बिल बनता है वो आ रहा था। तो अभी हम देखेंगे, ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाना है इसके बाद। तो वो सारा प्रोसेस भी आपको मैं बताऊंगा थ्रू आउट द जर्नी कि वो कैसे रहा है और उसमें क्या कुछ होता है ना, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें मैप्को की तरफ से, या आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइडर है, आपका फेस्को है, मैप्को है, लेस्को है, और भी कंपनीज आ जाती हैं। तो उनका क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अलावा जो है वो आप कैसे उस सिस्टम को जो है ना वो सेट करवा सकते हैं, आपकी फ़ाइल कैसे बनती है, वो सब कुछ देखेंगे। पैनल्स का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जनाब हमारा जो इन्वर्टर था वो भी आ गया, उसके साथ 4 बैटरीज़ मैं कनेक्ट करूँगा। तो उसके अलावा जो है वो उसमें ज़ाहिर है कि जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं वो भी सारी प्रॉपर एक तरीके से इंस्टॉल की जाएंगी। तो इसके बाद आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, आपको वो एरिया भी दिखाता हूँ जहाँ पे वो सिस्टम इंस्टॉल होना है। वहाँ पे जगह हमारे पास कितनी है ओवरऑल बिफ़ोर और आफ्टर के कंपैरिजन में। कल से जो है इंशाल्लाह वहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है 1 से 2 दिन उन्होंने बताया कि वो स्ट्रक्चर में जो है वो कंप्लीट होने में लगेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो था वो हम कस्टम बनवा रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि ऊपर हमारे पास जो है वो जगह थोड़ी कम है। तो उसके ऊपर जो है वो L2 L3 जो स्टैंड्स आते हैं बेसिकली बने बनाए, वो इंस्टॉल नहीं हो सकते। अगर वो इंस्टॉल करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो धूप का थोड़ा इशू आ जाएगा।
अभी दोपहर के टाइम में असल में दिखा नहीं पाया क्योंकि इस एरिया में गर्मी काफ़ी होती है। हालांकि अभी मार्च चल रहा है लेकिन फिर भी धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो अब मैंने कहा कि ज़रा मौसम अभी अच्छा है, देख सकते हैं कि क्लाउडी सा वेदर हो रहा है। तो जो है ना, अब मैं आया था ऊपर, मैंने कहा ज़रा जो है सिनेरियो सारा एक बिफ़ोर और आफ्टर जो है ना वो हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो, ताकि हम बाद में देख सकेंगे जनाब वो किस तरह से इंस्टॉल हुआ है। मैं सारा सिस्टम जो है वो ख़ुद ही इंस्टॉल करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी, आपको ऊपर ले जाके अब दिखाता हूँ कैसा जो है ना वो है। ये जो है ना जगह है हमारे पास, इस सारी जगह में हमने 10 पैनल्स 550 वाट के जो हैं बाईफेशियल वो इंस्टॉल करवाने हैं। ये हमारे पास टोटल जगह थी। इसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में जो है सोलर पैनल्स तकरीबन सभी घरों पे जो हैं वो इंस्टॉल हैं। इस साइड पे तो खैर कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि घरों के ऊपर जो है ना तकरीबन सभी घरों के ऊपर कोई ना कोई सोलर पैनल्स का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है यहाँ पे। अच्छा, तो अब बेसिकली यहाँ पे ये सीन था कि जो है एक स्ट्रक्चर हमें बनवाना पड़ेगा इसके लिए, जो एक कस्टम स्ट्रक्चर होगा। और इतना वो समझ लें कि उसकी बेस वगैरह प्रॉपर एक बनाई जाएगी जो प्रॉपर तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा ये है कि उसको मज़बूत बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे आंधियाँ जो हैं वो भी काफ़ी आती हैं। उसके साथ साथ हवा का प्रेशर अच्छा खासा रहता है। और तीसरी चीज़ जो उसमें वो रखवाई गई है वो ये है कि उसके अंदर जो है ना प्रॉपर गैप्स रखे जाएंगे, ताकि उसको अगर वॉश करने की ज़रूरत कभी पड़ती है ना मुझे, तो मैं उसको वॉश ऊपर आके कर सकूं। स्ट्रक्चर इस तरह का ना हो, जैसे एक और सामने मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर सामने एक बना हुआ है, इसको वॉश करने का उनके पास जो है ना कोई तरीका नहीं है सच। ज़ाहिर है कि जब वो उसके ऊपर जगह ही नहीं है तो उसके ऊपर जाके दरमियान में से उसको वॉश कैसे करेंगे। सामने से जगह छोड़ी गई है लेकिन क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली वो उसको वॉश नहीं कर रहे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी आपको कैमरे में डस्ट नज़र आ रही है। वो एक तरफ और भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये बड़े क्लीन उन्होंने इसकी प्रॉपर, अंकल जो हैं वो वॉशिंग भी करते हैं, मैंने देखा है। तो इस वजह से वो आपको कितना क्लीन नज़र आ रहा है कि लाइक वीडियो में भी पता लग रहा है कि पैनल्स का क्या हिसाब किताब है। और एक ये सामने भी इंस्टॉल्ड है। तो ये सीन है यहाँ का। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है कल जगह पे जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट की जाएगी। यहाँ नीचे बोल्ट्स लगेंगे छत के अंदर, उसके ऊपर फिर कंक्रीट का एक जो है वो पैडिंग उसकी होगी प्रॉपर, ताकि पानी जो है वो सीपेज के थ्रू छत के अंदर ना जाए। उसके अलावा ये एक तार लगी हुई है यहाँ पे जो हटा दी जाएगी यहाँ से डेफिनेटली, क्योंकि काम होना है, इंटरनेट की तार है। तो इस वायर को हटा कर यहाँ पे प्रॉपर काम शुरू किया जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, मैं आपको एज़ अ कंज्यूमर इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि हमें पता लग सके कि जी हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न क्या है, और इसके अलावा हमारे बिल्स पे क्या फ़र्क आया। क्योंकि हर बंदे के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि यार सोलर तो हम इंस्टॉल करवा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, बिल पे कितना फ़र्क डालता है। देखें, मेरा जो लोड मैंने आपको बताया पहले, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि मेरा बिल जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टॉलर्स अक्सर जो है आपको ये बता देते हैं कि जनाब आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो मुझे पता है इस बात का अच्छी तरह कि मेरा बिल जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकेगा, लेकिन 70% तक वो रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा। उसके अलावा एक मुझे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपको पता है कि जब लोड शेडिंग होती है तो बिजली टोटली कट ऑफ हो जाती है, तो वो वाला सीन नहीं हो सकेगा। ज़ाहिर है कि दिन के टाइम तो एटलीस्ट प्रोडक्शन होगी, और वो फिर अगर तो जितना घर में यूटिलाइज़ हो रहा है वो होगा, और बाकी जो है वो ज़ाहिर है बैटरीज़ में स्टोर हो जाएगा। मेरा प्लान फ़िलहाल जो पैनल्स इंस्टॉल करवा रहा हूँ मैं वो 5.5 kV तक के हैं। उसके बाद फर्दर प्लान है, क्योंकि इन्वर्टर मेरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा जो है इशू बजट का था, तो मैंने इसको बाद में एक्सपेंड करना है ताकि इसके साथ 4 पैनल्स या 3 अगर ऐड होते हैं तो वो ऐड करके इसको इसकी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वहाँ तक लेके जाया जा सके। तो उसके बाद ही ज़ाहिर है एक प्रॉपर हमें जो है वो उसका फ़ीडबैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स और भी काफ़ी पीछे, जो जहाँ से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी बैक साइड पे जो कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं जो काफ़ी बड़े पैनल्स हैं। मतलब एटलीस्ट वो मेरे ख़्याल से वहाँ पे उन्होंने 100 के करीब पैनल्स जो हैं वो एक ही छत पे इंस्टॉल कर रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अगर शायद यहाँ से जूम हो सके तो, जस्ट अ सेकंड।
ये भी यहाँ पे जो है ना कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, ये पूरी छत पे जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, मिट्टी इनके ऊपर पड़ गई हुई है ज़ाहिर है, लेकिन ये सारे जो हैं ये स्ट्रक्चर्स उसी तरह से इंस्टॉल्ड हैं। ये सामने भी छत पे लगे हुए हैं दो, ये 10 केवी के उनके हैं। उसके पीछे जो लगा हुआ है ये देखिएगा, ये जो है पूरी छत उन्होंने भर रखी है। ये 100 से भी शायद अबव पैनल्स होंगे जो लगे हुए हैं। वो नीचे आप देख रहे हैं उनके वो जो पाइप्स जाते नज़र आ रहे हैं, वो सारा बेसिकली उसकी तारें हैं जो जा रही हैं यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में जो है ना बेसिकली धूप का फ़्लो जो है वो अच्छा है, सारा दिन धूप रहती है यहाँ पे। मोस्टली जो है साल में देखा जाए तो 3.5-4 महीने की सर्दियाँ आती हैं, उसके अलावा जो है वो सारा सनी एरिया है, डेज़र्ट एरिया है, तो धूप तो अच्छी रहती है। तो बेहतर यही होता है कि जो है ना आप उस धूप को यूटिलाइज़ करें, आपके बिल्स भी बचत हो रही होगी। अच्छा, अब मैं कॉस्ट के बारे में भी आपसे बात कर लूँ कि जनाब इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। जो प्लेट्स हैं वो मुझे काफ़ी रिसर्च के बाद जो हैं वो 125 रुपये पर वॉट पे मिली हैं। आप ये देखें कि अभी जो मैंने आपको रेट बताया ये आपको शायद अब ना मिल सके, क्योंकि मैंने 1 से 1.5 हफ़्ता पहले से जो है वो इस पे प्रॉपर रिसर्च एक स्टार्ट की हुई थी। उसके बाद जो है उसकी परचेजिंग की गई है, फिर वो मुझे 125 रुपये पर वॉट पे प्लेट्स मिली हैं। उसके आप अंदाज़ा कर लेंगे 5,500 वॉट जो है उसको आप 125 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास वो आ जाएगा। उसके अलावा जनाब 1,80,000 का मुझे इन्वर्टर मिला है जो कि फ्रोनस PV7200 है। इसके अलावा आप जो इंस्टॉलेशन की उसकी कॉस्ट आएगी, जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट आएगी, वो मैं सारी आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मेरा आइडिया है कि वो जनाब 80,000 के करीब मुझे वो कॉस्ट पड़ेगी। उसके अलावा बैटरीज़ की कॉस्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि बैटरीज़ की क्या कॉस्ट पड़ी है, इंस्टॉलेशन की, नेट मीटरिंग की। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से, जो कि अर्थिंग की होती है, AC/DC अर्थिंग आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है लाइटनिंग अरेस्टर आपने ऊपर लगाया हो, तो वो सारी डिटेल्स जो है ना वो मैं आपके साथ बाद में आने वाले दिनों में जो है वो शेयर कर दूंगा कि कैसे जो है वो पूरा सिस्टम मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है और मेरा बिल कितना रिड्यूस हुआ है। वो तो ज़ाहिर है कि आने वाले कुछ महीनों में पता लगेगा। एटलीस्ट मेरे ख़्याल से 1 साल का टाइम होना चाहिए जिसमें मुझे प्रॉपर आइडिया हो सके कि जनाब 1 साल में क्या मैंने उस इन्वेस्टमेंट पे अपनी क्या रिटर्न हासिल किया। तो देखते हैं। सोलर सोलर के अलावा जो है इस चैनल पे जो है मैं फ्रीलांसिंग के लिए टिप्स भी दूंगा, क्योंकि मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पे। इसके अलावा गेम्स डेवलपमेंट का जो मेरा बिज़नेस है वो भी है, तो ज़ाहिर है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। लेकिन अभी जो स्टार्ट है वो मैं सिर्फ सोलर से कर रहा हूँ। तो काइंडली ये भी आप जो है ना उस वो सोच रखिएगा कि सिर्फ जो है ना एक सोलर इंस्टॉलर के पर्सपेक्टिव से जो है ना ये चीज़ें नहीं होंगी, ये कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होंगी कि कंज्यूमर ने वो लगवाने के बाद उसको क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, क्या इश्यूज़ उस सारे प्रोसेस में फ़ेस करने पड़ते हैं और आपको भी क्या फ़ेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो है ना सारी चीज़ें होंगी। तो चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपडेट के साथ कि आज के दिन की क्या प्रोग्रेस हुई है। डेली जो है ना वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट जो हैं वो इस पे एक व्लॉग बनाया जाए और यहाँ पे पोस्ट किया जाए। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।